हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग की एक नई क्लास के साथ आगे बढ़ते हैं। उसका नाम है पासा। पासा मतलब इंग्लिश में इसे हम डिश कहते हैं और हिंदी में इसे हम पासा कहते हैं। ठीक है, तो पासे में हमें पढ़ना है वन सरफेस कॉमन। वन सरफेस कॉमन का हिंदी क्या होता है? एक सतह समान। एक सतह समान। ठीक है, अब हिंदी जान लेते हैं, आगे अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। दो सतह समान। ठीक है, टू सरफेस कॉमन मीन्स दो सतह समान। नो सरफेस कॉमन मीन्स कोई सतह समान नहीं। कोई सतह समान नहीं। ठीक है, और इसके बाद डिश में सबसे जरूरी चीज पहले ये नॉर्मल चीजें पढ़नी है और फिर डिश को हम दो भागों में तोड़ेंगे। एक हम बेसिक डिटेल्स के बारे में इसके जानेंगे, इसके बाद हम जो इसका लॉजिकल डिश होता है उसके बारे में हम जानेंगे। लॉजिकल डिश में क्या क्या पढ़ना है हमें? विपरीत सतह ज्ञात करना, पासे की पहचान, सतहों पर आधारित प्रश्न, मतलब सतहों में से ये इन दोनों में से जो प्रश्न है इसमें पूछे जाएंगे। फिर लॉजिकल डिश में हम पढ़ेंगे पासे का प्रसार, पासे का अंकन, रिक्त सतह और पासे का घुमाव। ये चीजें हमें पढ़नी है। आज हम सिर्फ ये दो चीजें ही कवर कर पाएंगे। ठीक है, हाँ तो आगे चलते हैं। तो हम अब जो है पहले एक पासा हम बना लेते हैं और उसके बारे में थोड़ी जानकारियां ले लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लिखना चाहिए तो अभी लिख सकते हैं, इतना हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, हम मिटा रहा हूँ, रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पासा हो गया। ठीक है, अब पासा हो गया तो ये जो है हमारा सचमुच वाला पासा है जिसमें 6 आकृतियां होती हैं। लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो पहली चीज तो ये जान जाते हैं कि जो ये सतह जो है, कितनी इसमें सतहें हैं? 6 सतह। सतह कितनी है? 6 सतह। ठीक है, छह सतह होती है। जब 6 सतह बराबर होंगी तो क्या होगा? बराबर बराबर होगी तो ये क्या हो जाएगा? ये घन हो जाएगा। घन या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिश या फिर इसी को हम क्यूब कहते हैं। क्यूब घन। ठीक है, इसी को हम क्यूब या घन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब 6 सतह हो और बराबर ना हो, 6 सतह हो, 6 सतह हो, 6 सतह बराबर ना हो तो वो क्या कहलाएगा? घनाभ। क्या होगा वो? वो होगा घनाभ। ठीक है, और कभी पूछ लेता है कि इस आकृति को, ठीक है, कौन सी आकृति कहा जाता है? तो इसे कहते हैं त्रिविमीय आकृति।
तीसरी बीमी आकृति, मतलब इसकी 3 आकृति दिखाई दे रही है। देखो एक तो ये दिखाई दे रही है, ये वाली, ठीक है। एक तो हमें देखो ये वाली दिखाई दे रही है, ठीक है। और एक हमें ये वाली दिखाई दे रही है। और इसके जो पीछे है वो हमें नहीं दिखाई दे रही, इसके नीचे वाला भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसके बगल वाला भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। 3 आकृतियां जो हमें दिखाई दे रही है। मतलब अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इसे भी देख लेना। जब 6 सतह बराबर ना हो तो वो घनाभ होगा, और जब 6 सतह इसकी बराबर होगी या फिर उसे पासा कह देंगे या उसी को हम घन कहते हैं, ठीक है। एक आकृति ये हो गई, ये वाली, ठीक है। और एक आकृति ठीक है, इसका लेटर नेम पर जितना जैसे बन रहा है ठीक बन रहा है, ठीक है। ये हो गई, ठीक है। इसमें 3, ठीक है। और इसमें 3 सतह, ठीक है। दोनों में 3-3 सतह हो गई। ठीक है। जब हम किसी किताब में पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम ये वाला ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ने वाला पासा है और ये हमारा देखने वाला या जानने वाला पासा है, ठीक है। जब हम छक्का पंजी करते हैं ना लूडो में, ठीक है, तो वो वाला ये है। लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो हम ये जो है ये 3D होता है, 3D, ठीक है। 3D मतलब जो चश्मा लगा के मूवियाँ देखते हो ना पिक्चर हाल में, वो वाला, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। यही पे कुछ चीजें और समझाते हैं। इसमें कितनी हो गई? 6 सतह हो गई। हमने पहले जब स्टार्ट किया था तो क्या स्टार्ट किया था? 1 सरफेस कॉमन से, 1 सरफेस कॉमन मीन्स क्या मैंने बताया था? एक सतह समान, एक सतह समान, ठीक है। एक सतह क्या रहेगी? समान रहेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने किसी क्वेश्चन के बारे में कहा कि 6 दोस्त हैं, A, B, C, D, E और F, ठीक है। 6 दोस्त हैं और वो इन खानों में बैठे हैं। D इसमें बैठ जाएगा, A इसमें बैठ गया, F इसमें बैठ गया, ठीक है। और इसमें भी D बैठ गया यहाँ पे, D और E, ठीक है। तो वो पूछेगा ये बताओ कि इन सब के जो है विपरीत में कौन बैठा है। यहाँ पे अगर मैंने 3 बैठा दिया और 3 तो अलग बैठा दिया और मैंने पूछा कि ये बताइए क्या इन दोनों में कौन कहाँ बैठा है, तो आप कैसे बैठाओगे, ठीक है। तो कैसे बैठाना है? एक सतह समान, मतलब सिर्फ एक ही सतह क्या होगी? समान होगी। देखो इसमें B और इसमें भी B, दोनों सतहें क्या है? समान, ठीक है। इसमें जो है दोनों में एक सतह क्या होगी? जो समान होगी, उसे ही हम क्या कहते हैं? 1 सरफेस कॉमन कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जब हो गया तो इसे हम लिख लेना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब देखो ये जो है घड़ी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 12 बजेगा, यहाँ पे 3 बजेगा और यहाँ पे 9 बजेगा। घड़ी की दिशा में हम क्या करेंगे? घूमेंगे। B, F और A ये भी कॉमन है, तो यही कॉमन से हम घड़ी की दिशा में क्या करेंगे? घूम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे B हो जाएगा, E हो जाएगा और D हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो ये और ये दोनों क्या है? कॉमन है। यहाँ पे दिख रहा है ये कॉमन हो गया और देखो इसमें ये भी मिल गया, A भी मिल गया, E भी मिल गया, D मिल गया, बचा कौन? C बचा। अब जब C बचा है तो ये B के अपोजिट में कौन बैठेगा? C बैठेगा, ठीक है।
इसके अपोजिट मतलब ये नीचे कौन बैठेगा यहाँ पे, ठीक है, कौन बैठेगा, तो यहाँ पे सी बैठेगा। अगर मैंने यहाँ पे बी बैठाया है तो यहाँ पे कौन बैठेगा, सी बैठ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले में, नीचे वाला जो होगा उसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, सी वाले, ठीक है। अब कह रहा है एफ, ठीक, अगर एफ यहाँ इस वाले में बैठेगा, ये पीछे वाले में, ठीक है, तो इसके अपोजिट में कौन है, ई है, ठीक है। जब ये ई यहाँ पे बैठ जाएगा, इसके ठीक इधर ई यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। अब ए की बारी, नहीं यहाँ, अब इधर जाएंगे तो ए आएगा, और अब सीधी सीधे हो गया, ए यहाँ बैठ आगे दिख रहा है तो ए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ वाले पे, और इसके जो पीछे होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे जो पूछा जाएगा इसके विपरीत पूछे जाएंगे। ये बताइए कि अब बी का विपरीत कौन है, तो बी का विपरीत हमारा सी हो जाएगा। अब इसमें पूछेगा तो ई का विपरीत कैसे, ये एफ का विपरीत कौन है, तो एफ के विपरीत में कौन बैठा है, ई बैठा है। और पूछेगा ए के विपरीत में कौन बैठा है, तो ए के विपरीत में जो है डी बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, उसमें पूछेगा कि ये बताइए कि बी के विपरीत में कौन बैठा है, तो बी के विपरीत में सी बैठ गया है। या फिर उसने पूछ लिया कि एफ के विपरीत में कौन बैठा है, तो एफ के विपरीत में ई बैठे। बहुत ही सिंपल है, बस समझने वाली बात है। वन सरफेस कॉमन में एकदम नॉर्मल चीजें से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को आगे और भी अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये रहा हमारा वन सरफेस कॉमन। इसी तरह वो एक आध और पूछ ले, ठीक है। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये बना रहने देता हूँ। चलो, वहां तो मैंने ABCD लिख दिया था। अब मैं 1 से 6 तक गिनतियां इसमें लिख दे रहा हूँ। मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। लूडो देखते हो, लूडो जो गोटियां खेलते हैं, ठीक है, वो एक घनाभ होता है, सॉरी एक घन होता है, या फिर उसे ही हम कहते हैं एक पासा होता है। पासा नहीं फेंकते, पासा, वही उसे पासा भी कहते हैं, ठीक है। तो वही वाला चीजें हमें पढ़ रहे हैं। जब 3 आएगा तो 3 के पीछे क्या हो जाएगा, या फिर 2 आएगा तो 2 के नीचे क्या होगा, वो हम तीनों देख के हम वो बता सकते हैं कि इसके पीछे और इसके नीचे क्या है, ठीक है। सिर्फ 3 को हमें ऐसे दिखेगा तो इसके नीचे कौन होगा, ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी कुछ गिनतियाँ लिख देते हैं। 6 4 2 इसमें लिख दिया, 4 5 और 3, ठीक है। ठीक है, इसमें देखते हैं सबसे पहली चीज इसमें कॉमन कौन सा है। तो कॉमन इसमें क्या है, 4, ठीक है। ये तो हमारा कॉमन हो गया 4, ठीक है। तो हम जब भी, मैंने कहा है कि जब हम जहाँ पे हमें कॉमन मिलेगा वहीं से हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घूम लेंगे। तो हमारे घड़ी जब यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पे इधर चलेगी, ऐसे घड़ी हमारी ऐसे ही चलती है, ठीक है, इधर से इधर चलती है, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। मैंने कहा है कि इसमें भी जो कॉमन है वो घड़ी की दिशा में चल देगा, ठीक है। घड़ी की दिशा ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 3। देखो 4 और 4 इसमें कॉमन हो गया। अब देखो 2 के विपरीत कौन हो गया, 5 हो गया। 2 के विपरीत कौन हो गया, 5 हो गया। और 6 के विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। बचा कौन, 1 बचा। जो 4 का विपरीत होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये लग जाता है, एक सतह समान। या फिर इसी में उसने कोई रंग डाल दिया, ये हरा हो गया, काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, ठीक है। इतना उसने दे दिया, ठीक है। और उसने कहा ये बताओ ये किसके कौन विपरीत में है, तो आप कैसे बताओगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें अपना कॉमन देखना है। अगर वन सरफेस है, वन सरफेस कॉमन है, एक सतह अगर उसकी समान है, तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे कि उसके बगल में कौन, सॉरी उसके विपरीत में कौन बैठा है, या उसके विपरीत में कौन सी संख्या है, या उसके विपरीत में कौन सा रंग है, जो भी हो विपरीत उसके कौन सा क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। अगर एक सतह समान है तो कैसे हमें इसे सॉल्व करना है, इसके बारे में हम इसमें भी जान लेते हैं। देखो ये हरा है, ठीक है, और ये हरा है। ये क्या है, हरा क्या हो गया, समान हो गया, तो हरा ही पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो हरे की तरफ से मैंने कहा है घड़ी की दिशा में घूमना है हमें, तो हरा, नीला और काला, ठीक है। यहाँ भी हरा यहाँ है तो हरा यहाँ पे लिख देना है। घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो गुलाबी आएगा, और फिर उसके बाद पीला आएगा, ठीक है। अब हरा, और मैंने एक कलर और बाहर मुझे लिख देना चाहिए, पीला, ठीक है। एक मैं और लिख दे रहा हूँ, पीला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तब ये जो है हरा जो होगा उसके नीचे क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा सीधा सीधा, और नीले का जो होगा, नीले का गुलाबी हो जाएगा, और काले का विपरीत क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें वन सरफेस कॉमन में ये पूछा जाए कि एक दूसरे के विपरीत में कौन होगा, तो हमें ऐसे ही बता देना है। या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर चीज को पूछ लेगा कि ये बताओ कि हरे का जो है विपरीत कौन है, या फिर पूछ लेगा नीला का विपरीत कौन है, या गुलाबी का विपरीत कौन है, या फिर पीला का विपरीत कौन है, पीला का विपरीत कौन है, काला है, और काले का विपरीत कौन है, पीला है, ये भी चीज है, ठीक है। नीले का विपरीत कौन है, गुलाबी है, और गुलाबी का विपरीत कौन है, नीला है। हरा का विपरीत कौन है, पीला है, और पीला का विपरीत क्या है, हरा, ठीक है। ये तो हमारा था वन सरफेस कॉमन के बारे में। अब हम दूसरा देखते हैं, टू सरफेस कॉमन। इसमें जब भी पूछेगा तो या इतना या फिर कोई और भी चीज पूछ सकता है, जैसे कि QRST या कोई और अंक दे सकता है, लेकिन जब भी करेगा हमें सॉल्व जो है इसी मेथड से उसे जल्दी से कर लेना है, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे टू सरफेस कॉमन के बारे में। टू सरफेस कॉमन मतलब जिसकी क्या होगी, दो सतहें जो उसकी समान होंगी, ठीक है। उसमें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक ही सतह के विपरीत को हम बता सकते हैं, बाकी जो है दो सतहें हैं उनके विपरीत हम नहीं बता सकते, ठीक है। एक चीज बता देते हैं, इसमें सिर्फ तीन ही सतह हमें दिखती है, या फिर हम इधर से देखेंगे, या फिर हम इसके पीछे से देखेंगे, या फिर हम इसके पीछे से देखेंगे, तो हमें तीन ही सतह दिखाई देंगी, और तीन सतह के जो विपरीत है वो हमें घूम के देखने पड़ेंगे। इसके पीछे दिख जाएगा, इसके पीछे, लेकिन ये बी के जो है नीचे हम तब भी नहीं देख सकते, ठीक है। या फिर हम किसी कांच के उस पे रखें और तब जाके नीचे से झांके तब शायद हमें दिखे, लेकिन वैसे हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। हमें अब पढ़ना है टू सरफेस कॉमन के बारे में। टू सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन मीन्स जिसकी दो सतह क्या होंगी, समान होंगी, दो सतह समान, ठीक है। हमें जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह के, तो हमें ये दो ठो बना के पहले से ही मिलेगा, ठीक है। वो ऐसे ही बना देगा, और इसकी क्या करेगा, दो सतहें जो है समान कर देगा। जैसे मैंने कहा कि ABCD, ABCDEF, ठीक है, 6 व्यक्ति हैं या 6 कुछ भी हैं, और इसको मैंने क्या किया कि इसमें जो है लिख दिया ACB, और इसमें AB और D, ठीक है। अब उसमें इसने ये पूछा कि दो सतह जो है क्या है, समान रहेंगी, या फिर ऐसे बना के दीजिए कि एक आकृति है और इसमें जो है ये दो सतहें जो है समान है, तो ये बताइए कि इसके विपरीत कौन सा सतह ऐसा है कि जिसके विपरीत हम बता सकते हैं, या फिर पूछ ले कि C का विपरीत क्या होगा या D का विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो जब दो सतहें हमें समान मिल जाए, ये सतह और ये सतह, ठीक है। ये दोनों सतहों का तो हम बता नहीं सकते, अगर हम बताएंगे तो क्या बता ही नहीं सकते हैं क्या होगा। पहली चीज ये और ये दोनों सतहें जो है
क्या है, दोनों में है, तो ये वाला तो हो गया गायब। और जो है हमारा सी और डी, सी डी जो है हमारा इसमें दिया गया है, तो ए का विपरीत क्या हो सकता है, या तो ई हो सकता है या फिर एफ हो सकता है, ठीक है। और जो बी का जो विपरीत है वो भी क्या हो सकता है, या तो ई हो सकता है या तो एफ हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कुछ हो सकता है। लेकिन सी का जो विपरीत है वो डी होगा और डी का जो विपरीत होगा वो सी होगा, ठीक है। समझ में आ गई बातें। ये हमारा जो है क्लियर, ठीक है। जो संख्याएं देखो दो सतह जब समान की बात की जाएगी तो ये जो है जो सतहें हमारी बचेंगी असमान, जब तीन ही सतह होगी, दो सतहें जो समान हो जाएंगी तो जो एक सतह बचेगी वही क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारे दो सतहें जब समान होगी। इसी में मैंने कोई कलर भर दूं या फिर कोई गिनती लिख दूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 है तो 6 लिखेंगे। अब मैंने ऐसे लिख दिया, ये बताओ कि अब 3 का विपरीत क्या होगा, या फिर मैंने पूछ दिया 4 के विपरीत क्या होगा। तो हमें पहली चीज देख लेना है, ये और ये दोनों क्या है, दोनों सतहें जो है क्या है, समान है एक दूसरे में। तो हमारा जो ये विपरीत होगा, ये 3 का विपरीत क्या होगा, 4 हो जाएगा। और जो है 1 और 2, देखो एक ये वाला, ये दोनों हो गए। जो 4 हमारा दिया है, 3 भी हमारा दिया हुआ है, तो बचे कौन। अब ये देखो 1 का विपरीत या तो 6 होगा या तो 5 होगा। अब 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत या फिर 5 होगा या फिर 6 होगा। या किसी ने पूछ दिया 6 का विपरीत क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा, ठीक है, या तो 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो सतहें क्या है, ये हमारा विपरीत इन दोनों का एकदम सही, ठीक है। ये और इन दोनों का जो है दो सतह समान होती है, उसमें हम जो सतहें उसकी होती हैं उसके विपरीत हम नहीं बता सकते, ठीक है। या फिर देगा तो ये कहेगा 1 का विपरीत या तो 5 होगा या तो 6, ठीक है। अब ये कहेगा 2 का विपरीत क्या होगा, या तो 5 होगा या तो 6, ठीक है। ये हमारा हो गया दो सतह जब हम समान होगी तब हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे नो सरफेस कॉमन के बारे में, ठीक है, कोई सतह समान नहीं, ठीक है, उसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग बहुत ही अच्छे स्टार्टिंग के साथ जो है मेरी वीडियो को देखते हैं, उसके लिए सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। और अगर ऐसे ही क्लास चाहते हैं तो आप लोग रोज़ जो है 100 व्यूज़ तो रोज़ कर ही दिया करिए, नहीं तो पढ़ाने का जो मनोबल है ना वो कम होता जाता है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी समय।